हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। एंड पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार टाइम लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज की टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न। सब में है, सब में कम ज़्यादा सब में वो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थॉट है। मैं देखना चाहती हूँ पर्टिकुलरली डार्क साइड। सो मैं डेफिनेटली डार्क साइड को लेकर चर्चा करूँगी, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगी। अगर आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि रीडिंग इंटेंस होने वाली है, तो अगर पसंद नहीं आ रही तो आप स्किप कर सकते हैं माय डियर। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। स्क्रीनशॉट पर ऑप्शंस आएंगे, आप इंट्यूटिवली ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपका नेगेटिविटी, आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या है। ओके, एंड डीप इंटेंस रीडिंग होगा। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ स्किप दिस रीडिंग। ओके, आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके डार्क साइड शैडो वर्क, आप किस चीज़ पर आप शैडो वर्क करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है मैं यहाँ पर बहुत कुछ कहूँगी, सब कुछ एक ही पर्सन के साथ रेजोनेट ना करें। ओके, आपने चूज़ किया है ट्रांसेप्टिव रेजोनेंस। ट्रांसेप्टिव रेजोनेंस वाटर ऑफ वाटर की एनर्जी है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, एक्चुअल में ये जो कार्ड है यहाँ पर एक रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पर एक ही पर्सन है बट रिफ्लेक्टेड हो रही है इमेज, एक मिरर है बीच में, इमेज का मिररिंग होना। आपका नेगेटिविटी थॉट पैटर्न, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, खुद की अस्तित्व, खुद का आइडेंटिटी को लेकर शक करना। आप बहुत ही क्रिएटिव इमेजिनेटिव पर्सन हैं। आप बैठकर हवाओं में महल बना सकते हैं बेवजह, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, बस बैठे रहना है एंड बस ये हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं मिलियनियर बन जाऊँ, मैं बिलियनियर बन जाऊँगी। बट एक्शन लेना भूल जाते हैं। एक्शन से ज़्यादा यहाँ पर थिंकिंग थॉट पैटर्न काफ़ी हेवी है आपका। इसे वाटर ऑफ वाटर एनर्जी, बूंद बूंद में से पानी ही पानी है माय डियर। आपका सोच कैसा है, मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू से बताती हूँ। मान लीजिए सागर में मैंने मुट्ठी में कुछ, मेरी मुट्ठी में पानी है एंड उस पानी को जब मैं डालूंगी समुद्र में तो वो अपना अस्तित्व को खो बैठेगा। समुद्र की उस विशालता में वो मुट्ठी में जो मेरी पानी थी वो अपना अस्तित्व को खो बैठता है। ये आपका सोच है, बट ऐसा नहीं होता है। वो फिर से लौट कर आते हैं लहर बनकर शोर पे, बीच पे। इसको मानना होगा। शायद आप ये मानते नहीं हैं। आपको लगता है कि आप धरती का बोझ है। इस पाइल में कुछ व्यूअर्स ऐसे भी सोचते हैं कि मैं धरती का बोझ हूँ, मेरी ज़रूरत ही नहीं है इस अर्थ पर, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे कुछ होगा नहीं। इस टाइप की नेगेटिव थॉट आपका है। एंड हमेशा ही मिरर पे आप अपने आप को देखते हो कि मैं कितना अगली हूँ, मैं उतना ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं हूँ, शायद मुझे बहुत ज़्यादा लोग केयर नहीं करते, मुझे बहुत ज़्यादा लोग प्यार नहीं करते। दिस इज़ अ रिफ्लेक्टेड इमेज कि मेरे अस्तित्व, मेरे आइडेंटिटी को लेकर मैं सवाल खड़ा कर रही हूँ। ये वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव थॉट है माय डियर। आपको लग रहा है कि जो बूंद है, जो मेरी मुट्ठी में जो पानी है, वो अपनी उस समुद्र में खो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरी अर्थ में आपने जन्म लिया है, उसके पीछे एक पर्पज़ है, उसको यकीन करना होगा, उसको ट्रस्ट करना होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी मैसेज है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड यू आर वेरी वेरी ड्रीमी क्रिएटिव एनर्जी, वेरी वेरी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आप में डेफिनेटली है माय डियर, बट उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते। एंड ये वो एनर्जी है जो बहुत टाइम तक केव में है, मतलब अंधेरे में, डार्कनेस में आपका झुकाव है, डार्कनेस की और आपका झुकाव है। मैं कुछ और मैसेजेस देखूँगी आपके लिए। दिस इज़ द थिंकिंग मैन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थिंकिंग मैन एंड फ्रूटिशन, योर डार्क साइड। आप इतना सोचते हैं कि आप एक्शन लेना भी भूल जाते हैं माय डियर। आपका थॉट की वजह से आप एक्शन लेना भी भूल जाते हैं। दिस इज़ द थिंकिंग मैन एंड फ्रूटिशन। फ्रूटिशन एक्चुअली एक फ्रूटफुल एनर्जी है, जहाँ पर फुल मून डे के टाइम बहुत सारा फ्रूट्स हुआ है, मतलब एबंडेंस है। बट कैसा एबंडेंस? ख्याल में एबंडेंस। वो एबंडेंस 3D रियलिटी में आपका हुआ नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हो मैं ऐसा बन जाऊंगी तो मैं एक घर बना लूँगी, मेरी पत्नी ऐसी होगी या फिर मेरी हस्बैंड ऐसी होगी, ये
इतना इतना उसमें क्वालिटीज़ होगा, सब कुछ आपका ख्याल है, वो आपका माइंड में है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पाइल में बहुत सारे व्यूअर्स लेज़ी भी है, लेज़ी आलसी स्वभाव है, एंड बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं शॉपिंग को लेकर, मतलब जैसे पैसा टिकता नहीं है आपका, मुझे वो भी नज़र आ रही है। जितना कमाती है, यहाँ पर तो बहुत सारे व्यूअर्स कमाना भी शायद उतना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि बहुत स्टेबल है, जितना भी आता है वो चले भी जाते हैं। देखिए ये सेल्फ शैडो वर्क, शैडो सेल्फ को लेकर मैं बात करें, आपके नेगेटिविटी थॉट को लेकर मैं बात करें, सो प्लीज़ यहाँ पर टिकट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है सो प्लीज़ स्किप दिस, क्योंकि मैं आज यही बोलूँगी। एंड दूसरी है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स 8th हाउस को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। 8th हाउस सेक्स, हाउस ऑफ सेक्स, हाउस ऑफ सेक्स का एनर्जी है इस पाइल में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, मैं कुछ और मैसेजेस देखना चाहती हूँ आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न को लेकर। आप अबंडेंस को लेकर बहुत सोचते हो, क्या करने से, क्या शॉर्टकट रूल अप्लाई करने से, क्या वे अप्लाई करने से मनी आ जाए, क्या ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे पास बस वो कोई धन का घड़ा छोड़ दे मेरे पास। कर्म से ज़्यादा आप लक पर कभी कभी बिलीव करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं है, क्योंकि लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं है, बट फिर भी आप ख्याल करते हैं, सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। नेगेटिव थॉट्स, थैंक यू। क्या नेगेटिव थॉट पैटर्न है? थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की व्यूअर्स की क्या नेगेटिव थॉट पैटर्न है? थैंक यू। देयर शैडो साइड, थैंक यू, थैंक यू। आपकी लाइफ में कभी भी जैसे क्लैरिटी नहीं है, मतलब हर चीज़ में आप कंफ्यूज रहे, एक डरा हुआ एनर्जी, क्या एक परमिशन ओरिएंटेड एनर्जी, जैसे परमिशन मिलेगा तभी मैं करूँगी। रिस्क टेकर एनर्जी आपका नहीं है, नो, मुझे वो लग नहीं रहा कि आप रिस्क उठा सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। बहुत ही डरा हुआ एनर्जी, स्कॉर्पियन, पास इस कैंसर स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन फिर भी रिस्क उठाते हैं। स्कॉर्पियो कहना उचित नहीं होगा, मैं स्कॉर्पियो का वाइफ सारी बिकॉज ऑफ 8th हाउस एनर्जी, पास इस कैंसर एनर्जी। आपकी बात चार्ट में है भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रू आपके प्लैनेट पे हो सकती है, मतलब उस साइन पे हो सकती है। पाइसेस, कैंसर, वर्गो आर वेरी डेडिकेटेड, बट कहीं ना कहीं परमिशन लेने की एक टेंडेंसी है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। नेगेटिव थॉट पैटर्न, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर नेगेटिविटी सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा है। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप शायद रिजेक्शन भी देखी होगी माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, एंड जहाँ पर कोई पर्सन जैसे झुककर कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने फेलियर को छुपाना, या फिर किसी ने रिजेक्ट किया है तो उस सोच को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो माय डियर। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ ईयर जो यहाँ पर बंदी हुई, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है। एक बार कोई घटना आपकी लाइफ में घट जाए तो आप लेट गो नहीं कर पाते हैं। किसी ने अगर रिजेक्ट भी किया है तो आप लेट गो नहीं कर पाते। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको 2-3 दिन से बात नहीं की, तो आप मतलब वो आपके लिए एक सफोकेशन है। एंड दिस इज़ अ ह्यूज हाउस ऑफ सेक्स एनर्जी माय डियर। विजुअलाइज करना पार्टनर को लेकर, या फिर वो अगर अब नहीं भी जानते हैं आप उनको, फिर भी इस टाइप की वीडियोस देखना। मुझे यहाँ पर वो भी वाइब्स आ रही है, एंड दिस इज़ एक्चुअली 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। इस फीमेल के हाथ में जैसे कोई मेल यहाँ पर हाथ में बैठा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज करना, वो ऑलरेडी वो एक्चुअल में है ही नहीं। एक्चुअली अगर 2 ऑफ शॉर्ट्स को देखो तो यार एनर्जी, स्टेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी यार मतलब कल्पना, वो इमेजिन करना। दिस टाइप ऑफ एनर्जी यू हैव, डेफिनेटली यू हैव, एंड खासकर आपका 8th हाउस का एनर्जी नाइट टाइम पीरियड, एंड आप बहुत फंटासाइज करते हो माय डियर, ह्यूज फंटासाइज एंड हाउस ऑफ सेक्स एनर्जी। आपको इस नेगेटिविटी से छुटकारा कैसे मिलेगा? देखिए मैं यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज यहाँ पर नहीं दूंगी, जो मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आएंगे मैं वही बताऊंगी आपको। एंड सी दिस इज एक्चुअली नाइट ऑफ शॉर्ट, जो चेन से बंधी हुई है, घोड़ा आगे नहीं जा पा रही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, वेरी कन्फ्यूज एंड डरा हुआ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी, थैंक यू। कैसे आप रिलीज़ करेंगे? ओके मैं कुछ और भी ओरेकल मैसेजेस देखूंगी।
8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत, कर्मठ होना है जो एक्चुअल में आप है नहीं माय डियर। मेहनत करना एंड यकीन करना कि मेहनत करूँगी उसके बलबूते पर मुझे मिलेगा। उससे पहले आपका एनर्जी पेसिमिस्टिक हो जाता है। कुछ थोड़ी सी फेलियर आपने देखा तो एनर्जी को आप स्विच कर लेंगे, होगा नहीं मुझसे और ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए। इस टाइप की स्टेटमेंट को रिलीज़ कीजिए माय डियर। हार्ड वर्क पर बिलीव कीजिए। हार्ड वर्क टैलेंट को भी ओवरकम कर सकते हैं। यकीन मानिए, हार्ड वर्कर जो है उन्हें पता है कि मैं अपनी हार्ड वर्क से जो टैलेंटेड है उस पर्सनालिटी को भी मैं ओवरकम कर सकती हूँ। यकीन करना होगा माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड दिस इज़ 10 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। बहुत टाइम से आप केब में हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, इमोशनल लगेज जो शायद 10 ऑफ वॉन्ड्स ज़रूरत नहीं है उतना। शायद यहाँ पर कुछ व्यूअर्स को ऐसे काम ये कर रहे होंगे जहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हो सकता है आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका तैयारी कीजिए। यहाँ पर मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। शायद आपके लिए कोई दूसरा पाथ है, दूसरा वर्क है, वर्क फील्ड है, दूसरा कैरियर है। एंड दूसरा पेज ऑफ शॉर्ट्स, लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। आप बहुत सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप फैंटासाइज तो करते बट न्यू एनर्जी को देखते ही आप एक टॉर्टोइस के जैसे टॉर्टोइस को अगर टच करो ना तो जैसे वो अपने आप को पूरा समेट लेते हैं उसकी कवर के नीचे, तो आपका एनर्जी भी ऐसे है। तो इस एनर्जी को भी आपको रिलीज़ करना होगा माय डियर। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आपकी मून एनर्जी के साथ ही वर्क करने के लिए मुझे नज़र आ रही कि हो सकता है मून मैलेफिक है, हो सकता है मून के ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो माँ के साथ को संबंध को ठीक कीजिए, मदर को रेस्पेक्ट कीजिए, बी ओबीडियंट। खासकर बात अगर मदर कोई आपको सलाह दे रही है तो उनकी बात सुनिए। अगर आप मतलब मेल है तो पत्नी की बात सुनिए। दूसरी है, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कोई जेम स्टोन नहीं कहूँगी क्योंकि बात चार्ट सामने तो नहीं है। मुझे 5 सारी मून ही आपका अफेक्टेड है समहाउ। प्लेसमेंट ठीक नहीं है, 6, 8, 12 थर्ड हाउस में मून है, तो इस जगह पर मून को ठीक कीजिए। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड खासकर मैनिफेस्ट कीजिए एंड एक्शन लीजिए माय डियर। आपके लिए अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो एक्शन ओरिएंटेड रहिए, प्रोएक्टिव रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए? उनके नेगेटिव थॉट को रिलीज़ करने के लिए क्या करना होगा ग्रुप नंबर 1 को? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लाइट हाउस, आई एम ऑलवेज इनफ, डोंट डाउट योर वर्थ। वो तो मैं आपको शुरू से बोल रही थी, आपका एक ही स्टेटमेंट मैं शुरू से ही दे रही थी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। आई एम सेल्फ इनफ, ये बिलीव करने की ज़रूरत है कि मैं खुद ही इनफ हूँ। कोई पर्सन आकर मुझे कंप्लीट करेंगे ऐसा सोच अगर है तो रिलीज़ कर दीजिए। यही सबसे बढ़कर नेगेटिविटी है। डोंट डाउट योर वर्थ। अगर आपने रिजेक्शन देखा है तो वो आप यूनिक एनर्जी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। शॉपिंग मॉल में हम सभी चीज़ को खरीद नहीं सकते, बजट वाइज हम खरीदते हैं बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता था, दैट्स वाई आपने रिजेक्शन देखा है। वो आपके लिए रिजेक्शन नहीं है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। एंड डोंट डाउट योर वर्थ माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। अब जैसा है जो भी है परफेक्ट है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि जो भी आप काम करेंगे वो लीगल वे में होना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्टकट वे का इस्तेमाल करने का एक टेंडेंसी आप में है। हो सकता है वो सन राहु का एस्पेक्ट मुझे ये भी नज़र आ रही है। सोल सन भी अफेक्टेड हो सकती है। केतु से हो सकता है कि केतु कंजंक्ट है, आपका राहु कंजंक्ट है। तो ऐसे सन एंड मून दोनों ही मुझे यहाँ पर, या फिर कोई एक का स्थिति खराब है माय डियर। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप जो भी काम करेंगे वो लीगल होना चाहिए। शॉर्टकट वे का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपका जो एक्चुअल रिलीज़ करने का एनर्जी आई है दैट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क को दिखा रही है। ओके, लेट्स सी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? उनकी नेगेटिविटी थॉट पैटर्न के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लॉटरी नहीं लगेगी माय डियर, ऐसे सोच पैटर्न बहुत सारे व्यूअर्स की है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इमरामा, व्हाट आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? आपके लिए एक लाइफ पर्पस है माय डियर। इमरामा का जो एनर्जी है वो एक लाइफ पर्पस को दिखा रही है, जहाँ पर जर्नी स्टार्ट तो हुआ है बट हमेशा ही आप ट्रैक से, जैसे
जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड बीच में ही आप अपने आप को डिटैच कर लो, वो कोई रिलेशनशिप हो, वो कोई वर्क हो, पेंडिंग रखने का एक टेंडेंसी आपका है। सो डोंट डू दैट। एंड खासकर इमरामा की जो एनर्जी है, बहुत ही उनका लक्ष्य जैसे एक सजिटेरियस की एनर्जी के जैसे लक्ष्य को भेद करेंगे फिर ही दम लेंगे, तो ऐसे एनर्जी में आपको आना है माय डियर। थैंक यू। एंड बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे कोई जॉब करते हैं या ऐसी किसी कैरियर फील्ड में है जो शायद बहुत ज़्यादा उनके लिए वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं दे रही है, तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि या तो फिर आप जॉब चेंज कीजिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज़ ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ लीड नहीं कर सकते। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बट अगेन अपने स्पिरिचुअलिटी एंड आपका इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ वाटर एनर्जी, इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिलीव कीजिए, आकाशा का एनर्जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर है एंड आप डिवाइनली गाइडेड है। आपका पाथ भी स्मूथ होगा जब आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड माय डियर, रेस्ट एश्योर्ड। आपका लक्ष्य है मूव फॉरवर्ड, ऊपर की ओर जा रही हो आप। कभी कभी आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, आप रिलीज़ कर देंगे तो लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं नेगेटिव थॉट्स क्या है आपका एंड कैसे आप उसको रिलीज़ करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर पूरी नेगेटिविटी को लेकर ही बात करूँगी। अगर आपको इस टाइप की रीडिंग पसंद नहीं है सो प्लीज़ स्किप दिस, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने चूज़ किया है ईयर ऑफ सेलेस्टियल स्पेक्ट्रल मैप्स। यू हैव मेनी फेसेस, आपके बहुत सारे फेसेस हैं माय डियर। डुअल फेस की बात तो छोड़ ही दीजिए, यू हैव मेनी फेसेस। मैं यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी, आपका सैडो सेल्फ को लेकर बात करी हूँ, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका। यू हैव मेनी फेसेस, मोर देन वन, मोर देन टू। आपको जाना है सेंटर में, बट आपका लक्ष्य हमेशा इस पॉइंट की ओर है एंड इतने सारे पॉइंट की ओर है कि आप लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। जो एक्चुअल में आपका लक्ष्य है उससे आप बाहर चले जाते हैं, आप हमेशा उस ट्रैक से बाहर चले जाते हैं। दूसरी है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स काम करने के बाद, कोई डिसीजन लेने के बाद रिग्रेट फील करते हो। मतलब बहुत डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना स्पीड में है कि लेने के बाद आप रिग्रेट फील करते हो, लेने के बाद पश्चाताप होती है कि शायद वो डिसीजन मुझे लेना और सोच समझ के लेना चाहिए था। तो इस टाइप की एनर्जी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। ह्यूज ईयर एनर्जी, मैं नहीं कह रही हूँ कि यार साइन आपकी हैवी है, बट हर काम में जल्दबाजी, शायद पेशेंस नहीं रख पाते होंगे आप। बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, इम्पल्स से बहुत जल्दी एंग्जाइटी इशू आपको हो जाती है एंड उस एंग्जाइटी के चक्कर में आप गलत डिसीजन ले बैठते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि क्या करना है बताओ, तो शायद आप दूसरे के लिए सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, बताएंगे, बट जब बात खुद की आ रही है शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट इतना सोचते नहीं हैं, इतना गहरा डीप सोचते नहीं है कि एक सही डिसीजन लिया जाए। आप अपर सरफेस में बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, अपर सरफेस में ही सोचते हैं एंड डिसीजन लेते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फीलिंग्स आपके लिए मुझे नज़र आ रही, जैसे पश्चाताप होना, शायद ए नहीं करती तो आज ए हो जाता, शायद वो डिसीजन नहीं लेती तो आज ए बन जाती। तो यहाँ पर वो एनर्जिक हसल एंड बसल लाइफ नज़र आ रही है। ये जो 9 पॉइंट स्टार है ना, ये घूम रहा है, एक सर्कल में घूम नहीं रहा है एंड खासकर किसी एक पॉइंट, जैसे आप लक पर बहुत बिलीव करते हैं, ऐसे लोग लॉटरी भी लगा, मतलब लॉटरी काटना, लॉटरी में बिलीव करना, इस टाइप की एनर्जी कि भाग्य अचानक से भाग्य खोल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, अचानक से मेरी लॉटरी लग जाए तो फिर तो 5 करोड़ का अगर लॉटरी लग जाए बहुत बढ़िया होगा। बट लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है माय डियर। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की ऐसी थॉट पैटर्न है। अगेन मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही इस टाइप की मैं बोलती जाऊँगी, इस टाइप की ही स्टेटमेंट, तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ स्किप दिस। एंड खासकर ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स की थॉट पैटर्न में लक एक स्विच वर्ड है, मनी एक स्विच वर्ड है। अगर इनको मनी मिल जाए तो इमोशंस भी चेंज हो सकती हैं, इमोशन भी। चलिए देखते हैं। थैंक यू मैम। एंड वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर एंड आपका साफ माइंड काफ़ी शार्प है माय डियर, माइंड काफ़ी शार्प है, ये आपका पॉजिटिव साइड मुझे नज़र आ रही है। बट नेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो आप इस टाइम ऐसा बोल देंगे सामने वाले को चुप जाएगा। आप सच बोल रही हो, बट हो सकता है कभी कभी
सिचुएशन को आप समझ नहीं पाते या फिर ना चाहते हुए भी आपका बात चार्ट ही ऐसा है, कोई ग्रह ऐसी भूमिका निभा रही है आपकी बात चार्ट में कि आप बोल बैठते हैं, आप बोल बैठते हैं। रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग एंट्री, दिस इज योर एनर्जी। लेट्स सी क्या नेगेटिविटी है, कुछ और मैसेजेस। क्रिएशन, दिस इज वीवर मून, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड जर्नी, यू आर ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू नो, एंड खासकर क्रिएशन कितना ऑस्पिशियस पॉजिटिव एनर्जी है। जर्नी को देखें, ये भी जर्नी चाहे जो भी जिस टाइप की भी जर्नी हो, एनर्जी पॉजिटिव है, बट फिर भी नेगेटिव थॉट पैटर्न में आई है आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है, आप घूमते बहुत हैं। घूमते मतलब किसी काम को आप, हो सकते हैं वो अगर स्ट्रेट लाइन में जाए तो टाइम कम लगते, बट हम अगर पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर कर आएंगे, पूरी तरह से सर्कल बनाकर आएंगे, तो घूमेंगे भी बहुत ज़्यादा। मुझे सैटर्न की वाइब्स आ रही कि आप घूमते बहुत हैं। एक चीज़ जो मतलब जल्दी हो जाना चाहिए, आपके लिए शायद वक्त बहुत लगता है, एंड दैट्स एंड उस वजह से शायद एनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती इजीली, एंड दैट्स वाई आप अपनी क्रिएटिविटी पर आप बिलीव नहीं करते हो, एंड बहुत जल्द आप एनर्जी को रिलीज़ कर लेते हो। मान लीजिए कुछ आप कर भी रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, बट होता क्या है, आपने करना स्टार्ट किया, हो सकता है बीच में कोई ऑब्स्टेकल आए, एंड आपका एनर्जी यहाँ पर सैटर्न एंड जुपिटर का वाइब्स आ रही है, तो यहाँ पर सैटर्न की वजह से शनिदेव की कृपा है आपके ऊपर, तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में वो प्रॉब्लम हो रही तो आप डिटैच कर ले रहे हो। काम को पेंडिंग रखने का आदत, यहाँ पर वो भी एनर्जी आ रही है। दूसरी है क्रिएटिविटी का ब्लॉक्ड होना। फिफ्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना। फिफ्थ हाउस लॉर्ड को देखिए, जुपिटर को देखिए, बात चार्ट खोलकर, जुपिटर एंड आपका फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी पर यहाँ पर जैसे मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना। फिफ्थ हाउस के ऊपर राहु, मार्स, केतु और मे भी कंजंक्ट है। कोई यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की गुरु चांडाल दोष है, जुपिटर राहु का कंजंक्शन, और कुछ भी मान लीजिए जुपिटर नहीं, गुरु चांडाल दोष अगर नहीं भी है, मान लीजिए जुपिटर नहीं देख रहा है, एस्पेक्ट नहीं कर रहा है राहु को, बट राहु एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर को, वो भी किसी मैलेफिक साइन में, मतलब शत्रु राशि में या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली साइन में नहीं है, तो वो भी वो स्थिति बनाएंगे, घुमाएंगे बहुत, भ्रम बहुत डालेंगे आप में, एंड हमेशा ये गलत जगह पर पहुंच जाते हैं आप, एंड इसी वजह से काम बनता भी नहीं है, एंड इसी वजह से एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है बहुत ज़्यादा ईजिली। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। आपकी नेगेटिविटी, आपके नेगेटिव थॉट को लेकर कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स शायद ऑपोजिट सेक्स को लेकर बहुत सोचते हैं, दिस इज़ द क्रिएशन, एंड यहाँ पर एक मेल है जो एक फीमेल को लेकर, एक फीमेल है मेल को लेकर सोच रही है यहाँ पर। दिस इज अ फुल मून डे, नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3, एंड हमेशा ही किसी काम को आप रिपीटेटिव वे में करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज किया, कोई टेक्स्ट की, कोई मेल की, तो आप या फिर कोई फ़ोटो पिक्चर को आप बहुत बार देखने की एक आदत, आप समझ रहे मेरी बात को, एक काम को आप रिपीटेटिव मैनर में करते हैं। मैं कैसे समझाऊँ? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। नेगेटिव थॉट पैटर्न, थैंक यू, थैंक यू। नेगेटिव थॉट पैटर्न, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। वन मोर कार्ड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक, नेव ऑफ अर्थ, किस तरह से छुप कर सुन रही है देखिए, एंड सी दिस इज एक्चुअली क्वीन ऑफ कप्स, एंड दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑपोजिट सेक्स को छुप कर देखने की आदत, और कुड भी आप समझ गए होंगे कि ये मैं किस बात की इशारा करें, और कुड भी इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद है। सी दिस, किस तरह से जैसे कान रखी हुई है दीवार पर, सुन रही है या फिर देख रही है छुप कर। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, छुप कर देखने की आदत किसी पर्सन को, और कुड भी इस टाइप की वीडियोस को। ओके, ये आपका एक नेगेटिविटी हो सकता है। ओके, एंड दूसरी अगर मैं बात करूँ नेगेटिव थॉट पैटर्न, सी दिस, बीचों बीच जो कार्ड यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर एक पर्सन जैसे कोई पिक्चर देख रहा है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा है, रिपीटेटिव मैनर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग का एनर्जी। आप हमेशा ही बंद दरवाजे की ओर देखते हैं, एंड दैट्स वाई आप घूमते बहुत हैं, एंड इसीलिए मैं आपको बोल रही थी रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग एंट्री, ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड जहाँ पर डोर शायद ओपन नहीं है और ओपन होगा भी नहीं, उसी एनर्जी पर आप
साइकिल में फंस जाती हैं, मुझे वो भी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर जो एक्चुअली डेक में जो कार्ड है वो थोड़ी डिफरेंट है। एंड ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, बट कॉन्फिडेंट लोगों के सामने ही है, क्योंकि 6 के बाद जो 7 की एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। सो ये एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा जगलिंग भी करते हैं। एंड से दिस इज़ एक्चुअली नेव ऑफ फायर एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड दिस इज़ एक्चुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यहाँ पर एक फीमेल किसी मेल को इंस्टिगेट कर रहा है रिलेशनशिप में, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मौजूद है आप में, और मे बी आपकी एनर्जी ऑरा ऐसी है कि ऑपोजिट सेक्स अटेंशन देते हैं, या फिर आपकी वो चाहत है। डेफिनेटली सबकी चाहत होती है कि ऑपोजिट सेक्स मुझे अटेंशन दें, बट वो आपकी एनर्जी में एक्सेस लेवल में है, ज़रूरत से ज़्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, डेफिनेटली रेड वाइब्रेशन इज़ ह्यूज, ह्यूज सेक्सुअलिटी, ह्यूज इंटीमेसी एनर्जी, डिज़ायर, लास्ट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रिलेशनशिप की लास्ट जो मुझे मतलब खासकर मैरिड लाइफ से ज़्यादा यहाँ पर रिलेशनशिप में इंटीमेसी रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर आपकी एक चाहत, एक डिज़ायर, थॉट्स नज़र आ रहे हैं। खासकर यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दोनों के हाथ में बुक्स है, कलीग्स। एंड यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन से हो सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड है, यहाँ पर मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। लेट्स सी आप रिलीज़ कैसे करेंगे इस एनर्जी को। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड काफ़ी नो केयर एटीट्यूड भी आपका है, नो केयर, बहुत ज़्यादा वरीड एनर्जी नहीं, नो केयर एटीट्यूड, दिस इज लाइक ए पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत ज़्यादा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते नहीं हैं, या तो फिर भागते हैं, नो केयर एटीट्यूड, या फिर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। लेट्स सी स्टार एनर्जी कैसे रिलीज़ करेंगे आप। स्टार एनर्जी, 9 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। नंबर 1, पहले बात तो एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, क्योंकि आपका एनर्जी ईयर लेवल पे है। एनर्जी पहले बात तो स्टेबल नहीं है, तो देन दैट्स वाई आपका किस तरह से एनर्जी को आप रिलीज़ करेंगे, उसका पहला कार्ड ही है स्टार, एंड दिस इज़ अ ह्यूज एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एनर्जी को ग्राउंड कीजिए माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेबल कीजिए एंड बी प्रैक्टिकल कि मैं इनके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी तो आगे फ्यूचर क्या है, अगर मैं ये काम करती हूँ तो फ्यूचर क्या है। लॉन्ग टर्म पे हर चीज़ को दूरदृष्टि, जो कहते हैं ना कि दूर की देखो देन डिसीजन लो, दूर की देखो देन डिसीजन लो, तो आपको कुछ भी आगे जगह जो 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, वो चिंता, एंग्जाइटी, वो वैसे आपका केयर फ्री एटीट्यूड मुझे नज़र आ रही है, बट फिर भी एंग्जाइटी इशू अगर कुछ व्यूअर्स के लिए, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अगर एंग्जाइटी इशू है भी, तो इस जगह पर आप उसको रिलीज़ करेंगे। दूसरी है एक्यूरेस एनर्जी। हमेशा ही एक्यूरेस एनर्जी में आई मीन स्टार एनर्जी में आप देखते होंगे एक फीमेल बॉडी नेकेड है, नेकेड फीमेल बॉडी। क्यों? नथिंग टू हाइड हियर, यहाँ पर हाइड करने के लिए कुछ नहीं है। दिस इज़ अ प्यूरिटी, कार्ड ऑफ प्यूरिटी, एक होली कार्ड है एक्यूरेस का एनर्जी, एंड बहुत ही पवित्र एनर्जी कहा जाता है कि एक्यूरेस की जो एनर्जी होती है, स्टार, चमकने की एनर्जी को, बी कॉन्फिडेंट। एंड एक्यूरेस एनर्जी एक्चुअली शनिदेव का एनर्जी है, एंड मुझे यहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न दोनों को बल दीजिए। यहाँ पर मुझे खासकर गुरु बल यहाँ पर होना चाहिए। मैं पहले रीडिंग के शुरू से मैं बोल रही थी, गुरु को बल दीजिए। थर्सडे को आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, थर्सडे को एटलीस्ट टेम्पल, चर्च, मस्जिद जो भी आपके लिए है विजिट कीजिए। थर्सडे को दिन गुरु का सम्मान कीजिए, वो टीचर हो, घर की कोई बड़े मेल फिगर जो है वो जुपिटर है तो उनका सम्मान कीजिए। एंड दूसरे है शनिदेव, फीमेल का सम्मान कीजिए। एंड खासकर सैटरडे को दिन शनिदेव की टेम्पल का विजिट कर सकते हैं। एंड सैटरडे को दिन एटलीस्ट कुछ डोनेट कीजिए नीडी पर्सन को, जो बेगर्स है, इस टाइप के लोगों को। अगर आप कुछ भी डोनेट, अगर आप 1 रुपये भी देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि मैं तो जॉब करती नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, 1 रुपये दे दीजिए, उतना भी काफ़ी है। जितना आपके सामर्थ्य अनुसार कुछ डोनेट कीजिए। खासकर मस्टर्ड ऑयल, तिल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस टाइप की चीज़ों अगर सैटरडे को दिन आप देते हैं तो इस टाइप की जो डीले आप फेस करते हैं या फिर गलत डिसीजन लेना, भटकने की एनर्जी, क्योंकि गुरु बल मुझे कम दिखाई दे रही है तो भटकने की एनर्जी है। एंड हमेशा ही रॉन्ग टाइम पे आप जैसे कुछ रॉन्ग बोल देते हैं या फिर कर देते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी से आप रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी। एंड बेयर फुटेड 10 to 15 मिनट्स आप वॉक ज़रूर कीजिए। पृथ्वी के साथ, आर्थ के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं क्या सेल्फ केयर मैसेजेस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। विंग्स का जो एनर्जी होते हैं ना, जैसे विंग्स है, पंख है तो मैं उड़ सकती हूँ, तो वो क्या कहते हैं, वो एक डिपेंडेंट एनर्जी, वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, परमिशन ओरिएंटेड एनर्जी हो, तो आपके पास विंग्स की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज वो आपकी बॉडी को लेकर हो। मान लीजिए आपका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा उस टाइप का बॉडी आपका नहीं है जो एक्चुअल में आज की लड़की के या फिर लड़के के होते हैं, बट जो भी है, whatever universe has given to you that is beautiful, awesome, gorgeous and perfect for you. यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए एंड आप उसी में ही चमकेंगे माय डियर, लाइक स्टार एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ गई है, थैंक यू। लेट्स सी, थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस माय डियर। सी दिस, यहाँ पर जैसे 3 क्वीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट, एंड तीनों क्वीन, एक मरमेड है, दूसरी फायर है एंड दूसरी एक मुझे यहाँ पर वाटरी नज़र आ रही है, वाटरी, इट कुड बी अर्थ। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट बैकग्राउंड में तीनों क्वीन यहाँ पर बैठे हुई है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, इस पर ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को जैसे मेरे पास मनी नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं, इस टाइप की थॉट पैटर्न भी आपका हो सकता है कि उसके पास मनी था, वो आगे चला गया, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जा सकती। सो रिलीज दिस। ओके, द टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। प्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। ये कार्ड टावर, मतलब उस टैरोट में जो टावर है वो कार्ड नहीं है। इसका मतलब है सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा वक्त के लिए डिटैच रखो, थोड़ा अपने लिए वक्त हो, ये बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स फॉर ए स्पेल हम कब करते हैं, मून फेजेस के टाइम या फिर मैनिफेस्टेशन के टाइम, कुछ मुझे परफेक्टली कुछ चाहिए, मेरी डिज़ायर है, विश है, वो फुलफिल करना है, तब मैं स्पेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक सेक्रेट प्लेस, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। एंड सेल्फ केयर इज़ नॉट ए लग्जरी माय डियर, इट्स ए नेसेसरी। इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपके लिए स्पिरिट की ओर से क्या मैसेज है। थैंक यू ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप जो भी लाइफ टाइम में करेंगे माय डियर, वो एक्चुअल में प्री प्लान्ड है एंड डेफिनेटली यू आर डिवाइनली गाइडेड। कहने की ज़रूरत नहीं है माय डियर, यू आर डिवाइनली गाइडेड। थैंक यू। और आज जो आप कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अगर आप फेस कर रही हो, तो उसके पीछे भी एक कारण आपका कर्मा है, पास्ट कर्मा भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ह्यूज ऑफ यारी एनर्जी एंड हमेशा ही जब आप भटक बहुत रही हो, तो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर आपका पास्ट कर्म, आपका 5th हाउस एंड राहु एंड केतु, इनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दूसरे है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। डेफिनेटली, मैं आपको तो पहले ही बोल रही थी, यहाँ पर सेल्फ केयर की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। खुद को वर्दी समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर। आपको खुद ही पेरेंट्स बनना होगा अपने लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे आपका खुद की मदर है, जैसे मदर अपने बच्चे को केयर करते हैं, आप अपना केयर कीजिए उसी तरह से। एंड सी दिस इज द स्टार मदर, आपके पास स्टार एनर्जी भी आया हुआ था, दिस इज द स्टार मदर एनर्जी एंड ये बहुत ज़रूरी है माय डियर आपके लिए। कॉन्फिडेंट है ना, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या है आपका एंड कैसे आप रिलीज़ करेंगे। बहुत ही डीप इंटेंस रीडिंग है। मैं नेगेटिव टॉक ही मैं यहाँ पर करूँगी, नेगेटिव स्टेटमेंट भी दूंगी। अगर पसंद नहीं है सो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन पर ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ। हो सकता है आप ऐसा नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ कहूँगी एक ही पर्सन के साथ वो रेजोनेट करेंगे। हो सकता है आपके लिए वो 50% रेजोनेट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 3, आपने डायमेंशनल शैडो चूज़ किया है। कार्ड को गौर से देखिए, एक परफेक्ट सर्कल है, कोई छेद नहीं है इस सर्कल में। सर्कल को अगर आप गौर से देखेंगे 4 हिस्सा है, जहाँ पर 2 ब्लैक है, दूसरे साइड एक वाइट, पूरा वाइट नहीं है। यू आर वेरी सिलेक्टिव, यू आर वेरी चूजी। वो बचपन से हो सकती हैं।
या फिर आपका बाथ चार्ट में कुछ प्लैनेट का प्लेसमेंट इस टाइप की है कि आपको इस नेचर में आप बन चुकी है, वो आपका गलती नहीं है। बट सिलेक्टिव चूज़े होना नेगेटिविटी नहीं, बट एक्सेस अमाउंट में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है तो वो पॉइजन है, वो जहर है, वो ज़रूरत नहीं है। वो ड्रेस के मामले में हो, वो कलर के मामले में हो, वो डिज़ाइन के मामले में हो, हर तरह से, वो पार्टनर के मामले में हो, परफेक्ट होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट को लेकर, स्कूल के प्रोजेक्ट हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो, परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी है लॉजिकल थॉट्स, आपका लॉजिकल थॉट पैटर्न। कभी कभी क्या होता है, मोशन एंड इमोशन दोनों जगह पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली बैलेंस में हम क्या देखते हैं, दो हिस्सा होती हैं, दोनों में दो डिफरेंट हिस्सा है जो बैलेंस करना पड़ता है, राइट। लॉजिकल थॉट्स की भी ज़रूरत है, इमोशंस की भी ज़रूरत है, फोर्थ चक्रा की भी ज़रूरत है, बेस चक्रा की भी ज़रूरत है। बट यू हैव ए ह्यूज बेस चक्रा एनर्जी। मे बी यू आर वेरी मच फाइनेंस ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड, और कुड भी आप में लॉजिकल थॉट्स इतना ज़्यादा है कि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। वेरी ड्राई कोल्ड एनर्जी, वेरी ड्राई कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी, ये भी एक नेगेटिविटी है। एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपका हार्ट चक्र एंड बेस चक्र बैलेंस नहीं है। ह्यूज बेस चक्र एनर्जी एंड वेरी लो हार्ट चक्र एनर्जी। हो सकता है आपको लव पर ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर मुझे वो भी वाइब्स आ रही है कि लव टव कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ है। मैरिज होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका एक थॉट पैटर्न है 7th हाउस को लेकर, आप काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क मतलब मनी आ जाएगा तो पार्टनर भी आ जाएंगे। लव की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर लव के साथ मनी कनेक्टेड है, आपके लिए मनी स्विच वर्ड हो सकती है, आपकी इमोशन एंड इमोशन चेंज हो सकती है मनी की नाम सुनते ही, या फिर मनी ज़रूरत है। बट अगेन मैं आपको कह रही हूँ, एक्सेस अमाउंट में जब मनी भी आ जाती है वो भी पॉइजन है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक्सेस अमाउंट कुछ है, एंड ये ह्यूज नेगेटिविटी कार्ड है, बिकॉज डायमेंशनल ऑफ शैडो आया है आपके लिए। डायमेंशनल शैडो इज़ ए ह्यूज नेगेटिव थॉट पैटर्न एनर्जी। एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए देखूंगी। थैंक यू। एंजल ऑफ लव एंड द रेजिस्टेंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लव पर भरोसा नहीं है, या फिर आपने रिजेक्शन देखी होगी, या फिर आप रिलेशनशिप में नंबर 13 कार्ड, दिस इज नंबर 7 कार्ड, नंबर 4 एंड 7, दिस इज राहु एंड केतु। ये राहु केतु का कुछ गोचर चलना, प्रत्यंतर चलना, महादशा चलना, इस पे एनर्जी और भी नेगेटिव हो जाएगी, और में कुछ भी नेगेटिव होता है आपका। इनका प्रत्यंतर अंतर मान लीजिए, सुषमांतर मान लीजिए, जब भी आते हैं हो सकता है कि ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। राहु केतु से बहुत ज़्यादा राजयोग आपकी बात चल में नहीं है, या फिर उनका साइन जो है शत्रु राशि में है और नीच है। तो इस जगह पर जैसे आप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ऑब्स्ट्रकल जो भी काम, खासकर रिलेशनशिप में ऑब्स्ट्रकल मुझे नज़र आ रही है, एंड इसकी वजह से एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है एंड आपका एनर्जी ड्राई हो चुकी है, कोल्ड हो चुकी है, आपको बिलीफ ही नहीं है। लव, जो ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेम जो है वो मृत्यु से भी ऊपर है माय डियर, क्योंकि प्रेम में मर्यादा नहीं है, राइट। एंड प्रेम में वो अहंकार भी नहीं होती। मृत्यु में जैसे वो मुक्ति का एक अहंकार होती है कि मुझे मुक्ति मिल गई, बट प्रेम में वो नहीं होता। इसीलिए प्रेम का स्थान मृत्यु से भी ऊपर है। तो यहाँ पर जैसे कुछ व्यूअर्स, ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स को वो बिलीफ नहीं है, हो सकता है उन्होंने प्रेम में काफ़ी धोखा खाई है, और कुछ भी कोई चीटिंग कुछ ऐसी हुआ है, या फिर इनके पेरेंट्स के साथ और इनके कोई क्लोज कोई रिलेटिव्स के साथ इन्होंने धोखा होता हुआ देखा है। तो वो थॉट पैटर्न बन चुकी, वो आप ऐसे थे नहीं, बनाया गया है, ऐसा थॉट पैटर्न आपका बन चुका है। ऐसा भी हो सकता है। ग्रुप नंबर 3 काफ़ी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव थॉट पैटर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही माय डियर, बिकॉज मुट्ठी बंद है, दिस इज रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रकल, मुट्ठी बंद है। खुलेंगे तो वो आबाद होगा। प्यार जैसे इनके लिए ये सोचते प्यार बर्बाद है, बट प्यार तो आबाद करते हैं, लोगों को मुक्ति दिलाते हैं, बट आप सोचते प्यार बर्बाद कर देंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न रिगार्डिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए थैंक यू। और मे भी आपने प्रतीक्षा बहुत की है किसी पर्सन को लेकर, तो उस जगह पर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो इस वजह से एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे रिलेशनशिप में ही एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है। थैंक यू। एंड 4th चक्र का एनर्जी बहुत ही कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की नेगेटिव थॉट पैटर्न। थैंक यू।
ग्रुप नंबर 3 की नेगेटिव थॉट पैटर्न, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू। नेगेटिव थॉट पैटर्न, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एम्परर, थैंक यू। Emperor and Empress energy, again couple here, thank you my spirit guide, thank you। 7 of swords and the moon energy, and bottom of the deck this is 5 of swords energy। हो सकता है बिकॉज 5 ऑफ शॉर्ट्स आपकी नेगेटिविटी में एक कार्ड आई है, तो हो सकता है कि आपने शायद बहुत चीटिंग देखी होगी माय डियर, बहुत सारे एरोगेंट एनर्जी, बहुत सारे इगोइस्टिक एनर्जी के साथ डील करते करते आपका एनर्जी भी एक रूखी स्वभाव, जैसे कोल्ड डिटैच एनर्जी बन चुकी है। बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड यहाँ पर मौजूद है, 7 ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज ह्यूज डिसेप्टिव एनर्जी, 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। मतलब ये जो पर्सन है जा रहा है ना, इसकी कपड़े के नीचे बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ छुपा कर, जैसे चोरी कर कर लेकर जा रही है, राइट, तो छुपा कर लेकर जा रही है जो शायद इनका अधिकार ही नहीं है। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हुआ है माय डियर। मैं नहीं कह रही कोई चीज़ें किसी ने चुरा लिया है आपका, बट डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र का तो चोरी हुई है माय डियर, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ही मुझे लो वाइब्रेशन आपके हार्ट चक्र से आ रही है। एंड 5 और 7 दोनों ही शॉर्ट्स एनर्जी, ह्यूज शॉर्ट्स एनर्जी, ह्यूज डिसेप्टिव एनर्जी हियर। तो हो सकता है डील करते करते, इन लोगों के साथ डील करते करते आपका एनर्जी ऐसा ही बन गया है। एंड दिस इज़ मून एनर्जी, एक कन्फ्यूशन, हमेशा ही जैसे आप अंधेरे में रहना आपको पसंद है, या फिर बहुत ज़्यादा आप घुल मिलते नहीं, मतलब जितना आप अपने आप में खोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते होंगे। जैसे मून के साथ एक पर्सन बात कर रहा है, मून कौन है, माइंड है, खुद के साथ बात करना। आप ख्याल की दुनिया में खोए रहने वाले एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, इस टाइप की एनर्जी। वैसे कैप्रिकॉन वाले बहुत ज़्यादा ख्याल की दुनिया में तो नहीं रहते, बट आई डोंट नो व्हाई मेरे मुँह से अचानक से कैप्रिकॉन निकल गया। एंड पर्टिकुलरली जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं है माय डियर, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव एनर्जी भी नहीं है। हमेशा हर चीज़ को लेकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है आप, या फिर जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हैं। मुझे वो भी वाइब्स आ रही माय डियर। एंड खासकर मून एनर्जी के साथ काम कीजिए, मून को ठीक कीजिए। आपके लिए मुझे प्लैनेट नज़र आ रही है मून, एंड आपका 5th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड जो भी है, मुझे लगता है 5th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड एंड मून, इन तीनों में से कोई एक डेफिनेटली अफेक्टेड है। किसी राहु केतु सन, आई मीन सैटर्न, मार्स भी मैलेफिक है, याद रखिएगा मार्स भी मैलेफिक है। तो एंड इवन मैंने ऐसे भी देखा है सैटर्न से ज़्यादा मैलेफिक यही करते हैं, मार्स ही करते हैं, क्योंकि सैटर्न सब कुछ छीनने के बाद देकर जाते हैं अगर वो बेनिफिक है आपके लिए, एंड मार्स अगर बेनिफिक नहीं है तो सब कुछ देंगे पहले और जाते जाते सब लेकर चले जाएंगे। दैट इज़ मार्स महादशा। ये मार्स का महादशा का यहाँ पर असर होता है। एंड लोग समझते हैं मार्स से ज़्यादा सैटर्न मैलेफिक है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल एक नेगेटिव एक स्टेटमेंट है। सैटर्न से ज़्यादा मैलेफिक मार्स है, हमेशा याद रखिएगा। सैटर्न का महादशा को लंबी होती है, तो इसी वजह से अप्स एंड डाउन चलता रहता है। बट मार्स महादशा अगर बेनिफिक नहीं है फिर तो छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी कपल का एनर्जी है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, रिलेशनशिप में मेंटेलिटी का डिफरेंस होना, उसकी वजह से। एंड दोनों ही हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और मे भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, तो इस वजह से रिलेशनशिप में मेंटेलिटी मैच नहीं होते। अगर आप मैरिड है, अगर आप सिंगल है, तो डेफिनेटली इस जगह पर रिलेशनशिप बनते बनते बन नहीं रहा माय डियर, एंड इसी वजह से एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर सिंगल मदर, सिंगल फादर इस कनेक्शन में, और कुड भी पार्टनर के साथ एनर्जी मैच नहीं होता है, एंड दैट्स वाई एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है इजीली। रिलेशनशिप में ब्लॉकेज, रिलेशनशिप में ही एक नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही माय डियर। एंड एम्परर इज़ अ ह्यूज एवरीज एनर्जी एंड दिस इज़ अ मून एनर्जी। तो डेफिनेटली आप पार्टनर को लेकर नाइट टाइम प्लेन में बहुत सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। मैरिज को लेकर आप विजुअलाइज करते हो कि मैरिज ऐसा होगा, मैरिज वैसा होगा, पार्टनर ऐसा होगा, मैरिज का फर्स्ट नाइट मेरी ऐसी होगी, उस टाइप की थॉट पैटर्न मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी आप रिलीज़ कैसे करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कैसे आप रिलीज़ करेंगे इस एनर्जी को। 8 ऑफ शॉर्ट्स, आप स्टक नहीं है माय डियर। सिर्फ ये जो शॉर्ट्स है ये इनविजिबल है, ये एक्चुअल में है नहीं 3D में।
आपने बना कर रखा है एक थॉट पैटर्न कि आगे जाकर कुछ होगा नहीं। मैं आपको बोल रही थी वेरी कोल्ड डिटैच एनर्जी, मैरिज नहीं होगी, मेरी उम्र होगी, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम नहीं हूँ, मैंने रिजेक्शन देखी है तो मुझे कोई पसंद भी नहीं करेगा आगे जाकर। तो एक थॉट पैटर्न आपका बन चुकी है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, रिलीज दिस एनर्जी, 10 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। एंड अगेन दिस इज अगेन एक बैड एंड, जैसे बुरी तरह से कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में। सी दिस 8 एंड उसके बाद ये 10 एनर्जी आई है आपका। सो कंप्लीट दिस साइकिल, ये खत्म हो गया, यू हैव डन इट कंप्लीट, अपने चैप्टर को क्लोज कर चुकी है। तो इस जगह पर इसको बिलीव कीजिए एंड आगे बढ़िए। मुझे लगता है आप लेट गो करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक करते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज मून एनर्जी, आप फ्लैशबैक करती है बहुत ज़्यादा। एंड फूल, इस एनर्जी में रिस्क टेकर एनर्जी होना चाहिए। मैं आपको बोल रही थी ना, परमिशन ओरिएंटेड एनर्जी, और रिस्क आप लेते नहीं हैं। हर चीज़ में आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, शायद इतना सोचते हैं और हमेशा इतना सोचने के चक्कर में गलत डिसीजन आप लेते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपके लिए एक्सेस कुछ भी पॉइजन है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए, वो मनी हो वो कुछ भी हो, सब कुछ एक्सेस होना ही मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो नेगेटिव है माय डियर। यहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए आप एंड थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ी प्रोएक्टिव केयर फ्री एटीट्यूड की ज़रूरत है, थोड़ी केयर फ्री एटीट्यूड। जैसे सोलो जर्नी, अगर कोई नहीं है तो अपनी कंपनी से ही स्टे सिंगल बी हैप्पी, तो इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मैं खुद हूँ इस दुनिया में, मेरा एक आर्ट मिशन है, मेरे एक लाइफ पर्पस है, उसके साथ मैं जीऊँगी, ये ज़रूरी है। एंड यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडीज़ है। बट 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड को देखिए एंड उनको बल दीजिए। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू, लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं आपके लिए क्या सेल्फ केयर मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आ गई है, थैंक यू। 24 रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव पोर्शन। मैं तो आपको बोल ही रही थी माय डियर, बेसिक विच सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए माय डियर। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ये ज़रूरी है, ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड। एंड दिस इज एक्चुअली टावर एनर्जी। अनप्लैग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल। नंबर 3, अनप्लैग का मतलब सोशल मीडिया से डिटैच रहना। हो सकता है ये आपका एडिक्शन है बिकॉज ह्यूज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी है, सोशल मीडिया का भी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उसके वजह से आपका हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो थोड़ी जैसे एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड स्पेल हम कब करते हैं? जब हमारी विश होती है, वो मून फेजेस के साथ हम काम करते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन हम करें तो उस जगह पर हम स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। बट उसके लिए सैक्रेड प्लेस की ज़रूरत होती है एज वेल एज टाइम की ज़रूरत है। तो इस जगह पर दोनों एनर्जी आपका जैसे सेल्फ केयर करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बैक ऑफ द डे सनड्रेस, डू इट फॉर यू। 41, डू इट फॉर, मैं तो यही बोल रही थी, खुद के लिए करो, खुद की कंपनी को एंजॉय करो, खुद के लिए जियो। ये जीवन एक ही बार मिलेगा। मतलब दूसरे पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन भी मौजूद है विद दिस मून एनर्जी एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। ऑब्सेशन किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, वो तो एक नेगेटिविटी है। तो रिलीज दिस एंड सनड्रेस, खुद को लेकर जियो माय डियर। स्पिरिट का लेट्स सी हाई स्पिरिट की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। आपकी रूम, आपकी जीवन, सब कुछ जैसे बिखरी हुई है माय डियर। जैसे आपकी रूम पे हर चीज़ जगह पर नहीं है, जैसे रूम भी बिखरा हुआ है। जैसे इवन मुझे वैसे भी 5 सर आपकी मिरर के सामने बहुत सारी चीज़, जैसे क्लैटर बहुत हैं, क्लैटर फ्री कीजिए। जो ज़रूरत नहीं है घर में, बेडरूम में, उस चीज़ों को फेंक दीजिए। जैसे क्लैटर फ्री लाइफ ज़रूरत है आपके लिए। एंड जीवन को फिर से सजाने की ज़रूरत है माय डियर। जैसे फिर से अलाइन करने की ज़रूरत है, चक्रास को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ओके, डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, ये मैसेज रिपीट हो रही है आपके लिए अगेन एंड अगेन। रेस्ट लो, रिट्रीट करो, रिचार्ज करो, फिर से बैटरी को रिचार्ज करो, फ्रेश करो। एंड बॉटम ऑफ द डेक, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। मैं आपको बोल रही थी ना, कम आउट ऑफ द केव, मतलब जैसे
लॉन्ग टाइम से आप अंधेरे में है, केप में है, एनर्जी को ब्लॉक करके रखा है, रेजिस्टेंस आप बहुत फेस कर रहे हैं, ड्राई, दिस एनर्जी इज़ वेरी ड्राई, कोल्ड, डिटैच्ड एनर्जी, एंड सी दिस क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, बहुत जल्दी वो हेवन आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड सी दिस बैक टू बैक एनर्जी, डोंट बी सो सीरियस, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस माय डियर। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, थोड़ी खुद को सजाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए जिए, अपनी कंपनी को यहाँ पर एंजॉय कीजिए, एंड यही आपके लिए बेस्ट रेमेडीज़ है माय डियर। मान लीजिए कोई पैम्पर रूटीन बनाइए, स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदिए, मेकअप प्रोडक्ट खरीदिए, शॉपिंग कीजिए, मैं आपके लिए कहूँगी शॉपिंग भी कीजिए, खुद के लिए कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है माय डियर। जैसे कुछ न, जैसे पहले आप जो करते थे, मुझे यहाँ पर अचानक से वो भाव, पहले आप कुछ करते थे जैसे आप बंद कर चुके हो। मान लीजिए आपका एक रूटीन थी, पहले सेल्फ केयर का एक रूटीन थी, वो आप स्टॉप कर चुके हो, फिर से रिचार्ज करो, बैटरी को रिचार्ज करो, रिट्रीट करो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।